जय श्री राधे। अष्टांगा प्राइमरी सीरीज के स्टैंडिंग आसनों के सीक्वेंस में आज हम सीखेंगे अगला आसन जिसका नाम है अर्ध पद्म पादोत्तानासना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आसन है पर स्टैंडिंग आसनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और इस आसन को करने के लिए आपको अगेन शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, हार्मस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हिप फ्लेक्सिबिलिटी और फॉरवर्ड बेंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि पिछले आसन में मैंने आपको बताया था, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो आसन और वो टेक्निक्स आप यहाँ भी यूज कर सकते हो अपनी शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीखते हैं कि हम कैसे इस आसन को कर सकते हैं। तो सम स्थिति में आपको खड़े होना है कुछ इस तरीके से। सम स्थिति में आपको खड़े होना है, दोनों पैर आपस में आसपास शोल्डर लेंथ में मिले हुए, शोल्डर लेंथ में बहुत ज़्यादा गैप नहीं और बहुत ज़्यादा पास नहीं, शोल्डर लेंथ में मिले हुए। अब आपको ये राइट साइड से परफॉर्म करना है। अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपनी लेग को ऊपर खींचेंगे। अगर आप लेग को ऊपर नहीं खींच सकते, आपकी जो क्वाड मसल्स है उसमें और हिप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ से उठाकर अपने लेग को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर लेके आए। अब यहाँ पर आपका हिप फ्लेक्सिबिलिटी काम करेगी इसको नीचे धकेलने के लिए। तो आपको यहाँ अर्ध पद्मासन बनाना है खड़े खड़े और अपने घुटने को नीचे सरकाना है। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और इसको जितना मैक्सिमम नीचे हो सके उतना नीचे सरकाइए। यहीं से अपने राइट आर्म को ऊपर उठा के अपने एंकल को कैच करने का, अपने बिग टो को कैच करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका हाथ आपके अंगूठे को नहीं पकड़ पाता तो आप सिंपली इसको यहाँ लपेट सकते हैं शुरुआती अभ्यास में और अपने हाथ से इसको होल्ड रख सकते हैं अगर ये नीचे सरकता है तो शुरुआत के लिए ये मॉडिफिकेशंस आप इसको करके थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं। एक्सेल करते हुए स्पाइन को सीधा करिए और आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करते जाइए। धीरे धीरे अपने हाथ को आगे पहुंचाइए। अगर आप इसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। अपने हाथ को, अपने लेग को इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग दोनों हाथों से करेंगे और दोनों हाथों से जैसे हम पाद हस्तासन या पाद अंगुष्ठ आसन करते हैं वैसे ही कुछ इस स्थिति में एक लेग से हम अपने एक सीधे पैर को बाउंड करेंगे पद्मासन में और फॉरवर्ड बेंड करने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 लेंथन करेंगे स्पाइन को और नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अपने घुटने से अपने चिन को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आप जा सके उतना आप जाइए और जाके जहां आपकी क्षमता खत्म हो जाए वहीं आप रुक जाइए। 4 से 5 श्वासों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आप उसी आसन में, उसी परिस्थिति में रुकिए और तनाव मुक्त स्थिति में होने का प्रयास कीजिए। श्वासों को लीजिए, श्वासों को छोड़िए, श्वासों को अटकाइए नहीं। धीरे धीरे आपके अभ्यास के साथ आपकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी और आप आसानी से इसको टच कर दोगे। जब आपकी एक बार स्थिति सही हो जाएगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके समय के साथ साथ आपका हाथ आपके अंगूठे को कैच करने लग जाएगा और आपका आसन पूर्ण हो जाएगा। अब मैं आपको इसको दूसरी साइड से करके दिखाता हूँ। एक साइड से करने के बाद आपको दूसरी साइड से भी इसे करना है। अब मैं आपको इसे पूरा करके दिखाता हूँ। तो आपको इसको इस तरीके से होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद अपने लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग के जो कि पैर ऊपर उठा हुआ है उसके अंगूठे को पकड़ना है और एक्सेल करते हुए, इनहेल करेंगे फिर एक्सेल करते हुए हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, जहां तक आप पहुंच पाए वहां तक पहुंच जाइए। उसके बाद उस आसन में रुकने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। धीरे 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 समय के साथ आपकी स्पाइन लेंथन होगी, आपकी हार्मस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नी से टच कर दीजिए। इनहेल, अगेन हेड अप, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, सामने की तरफ दृष्टि बनाएंगे और एक्सेल करते हुए पूरा ऊपर आ जाएंगे। लेग को वापस से सम स्थिति में लेके आ जाएंगे। तो ये पूरा आसन हो जाएगा आपका अर्ध पद्म पादोत्तान आसन।
क्योंकि इसमें हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन बनाते हैं खड़े खड़े, इसलिए इसे अर्ध पद्म पादोत्तानासन कहते हैं और पैरों का उत्थान करते हैं। तो इसमें अगर आपकी स्थिति बाउंड करने की नहीं है, आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, तो आप इसको सीधा सिर्फ कमर पे बांध सकते हैं और अभ्यास कीजिए इसका 5 से 7 श्वासों तक। इस आसन में रुकिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक नया दूसरा अगला आसन स्टैंडिंग सीक्वेंस का। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। जय श्री राधे।